Dear students, let's try to understand the past year's questions from Manu Social Laws. Dear students, मनु सोशल लॉज ये आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 में सेकंड यूनिट है। इसके अंदर आपको मनु के जो सोशल लॉज हैं उसको बेसिकली आपको पढ़ना है और समझना है। स्टूडेंट्स, मनु जो है एक काफ़ी एंशियंट इंडियन थिंकर्स रहे हैं। स्टूडेंट्स, मनुस्मृति जो है वो होल्ड करती है एक पोजीशन ऑफ प्री एमिनियंस इन द हिंदू लिटरेचर। हिंदू लिटरेचर में एक अलग ही उसकी पोजीशन है, एक अलग ही उसका इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट्स, इट इज़ द ओल्ड स्टैंड वेल नॉन स्मृति। मनुस्मृति और मानव धर्मशास्त्र। स्टूडेंट्स, जो मनुस्मृति है उसको बेसिकली हम मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इट इज़ अ वर्क ऑफ इंसाइक्लोपीडिक स्कोप। मनु was one of the most original thinkers of ancient Indian political thought. So, आइए जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं मनु सोशल लॉज के अंदर से पूछे गए हैं, क्या पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। सो बेसिकली स्टूडेंट्स 2017 के अंदर पूछा गया है कि क्रिटिकली डिस्कस द नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर एम्फेसाइज्ड बाय मनु। देन 2018 के अंदर पूछा गया है डिस्कस Manu's understanding of social order. Then 2019 के अंदर पूछा गया है critically examine the social laws as prescribed by Manu. Then even 2020 के अंदर पूछा गया examine the social laws of Manu as explained in Manusmriti. So देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली जो उनका फोकस रहा है क्वेश्चंस को पूछने का वो रहा है वन फुल क्वेश्चन ऑन सोशल लॉज एज अंडरस्टूड, कंपाइल्ड and underlined or emphasized in मनुस्मृति by मनु। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो मनु के द्वारा जो सोशल लॉज है, जो सोशल ऑर्डर है, उसके बेसिस पर ही क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप हुए हैं लास्ट 4 ईयर्स पेपर्स के अंदर। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि मनु प्रिस्क्राइब अ कोड ऑफ सोशल कंडक्ट फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी फॉर वर्चुअस फुलफिल्ड लाइफ एंड अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम इंडिविजुअल एंड सोशल गुड। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं बेसिकली जैसे हमने प्लेटो की फिलॉसफी को पढ़ा, ठीक है, जो उन्होंने रिपब्लिक के अंदर दिया कि वो भी एक 3 फोल्ड का एक सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, किस प्रकार इंसान जो है वो अच्छी लाइफ जी सकता है, कैसे गुडनेस अटेन कर सकता है, एक वर्चुअस लाइफ जी सकता है। उसी प्रकार मनुस्मृति भी एक प्रकार से कोड ऑफ सोशल कंडक्ट है इंडिविजुअल के लिए और सोसाइटी के लिए फॉर वर्चुअस फुलफिल्ड लाइफ, कि किस प्रकार वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, किस प्रकार वो अटेनमेंट कर सकते हैं एक सुप्रीम इंडिविजुअल और सोशल गुड को। ठीक है, देन मनुस्मृति डिड नॉट प्रिस्क्राइब द सोशल ऑर्डर। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि मनुस्मृति ने ये प्रिस्क्राइब नहीं करा है कि सोशल ऑर्डर होता है, बल्कि इसने अटेम्प्ट करा है प्रिस्क्राइब लॉज टू मेंटेन द ऑर्डर एंड अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पर्सनल एंड सोशल गुड। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि सोशल ऑर्डर के अंदर बेसिकली 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी करा गया है, जिसको हम बेसिकली 4 वर्ण विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि बेस्ड है पर्सनल एप्टीट्यूड एंड क्वालिटीज़ के ऊपर। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी सिमिलर है 3 फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू फिलोसोफर किंग, सोल्जर दैट इज ऑक्सिलरी एंड प्रोड्यूसर इन प्लेटोज रिपब्लिक। आई होप आपने हमारी प्लेटोज फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स की वीडियो को देखा होगा, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा है कि किस प्रकार उन्हें सोशल ऑर्डर मेंटेन करा, किस प्रकार उन्हें 3 फोल्ड डिवीज़न जो था क्लास का वो दिया, जिसमें उन्होंने फिलोसफर किंग की बात करी, सोल्जर्स की बात करी एंड एट लास्ट प्रोड्यूसर क्लास की बात करी। डियर स्टूडेंट्स, जो ये सोशल ऑर्डर है इसके अंदर बेसिकली ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं एंड शूद्राज हैं। स्टूडेंट्स, जो ब्राह्मण्स हैं जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, एंड जो क्षत्रियाज हैं जिनको क्षत्रिय कहा जाता है, एंड वैश्याज जिसको वैश्य कहते हैं, एंड शूद्राज जिनको शूद्र कहते हैं। स्टूडेंट्स, ब्राह्मण्स का काम था टीचिंग का। ठीक है, ये बेसिकली टीचर्स हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे। ठीक है, एंड जो क्षत्रिय थे उनका काम था कि वो आर्मी मैन है, ठीक है, उन्हें रक्षा करनी है, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे एंड आर्मी मैन थे। ठीक है, जो वैश्याज हैं वो बेसिकली ट्रेडर्स होंगे और फार्मर्स होंगे, एंड जो शूद्राज हैं
वो बेसिकली सर्विस या फिर सर्वेंट्स होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सोशल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है, प्रिस्क्राइब करा गया है, इसमें जो ब्राह्मण्स हैं माना जाता है कि वो माउथ से आए हैं, जो क्षत्रियाज हैं उनकी उत्पत्ति वो शोल्डर से हुई है, ठीक है, एंड जो वैश्याज हैं उनकी उत्पत्ति जो है वो थाई से हुई है, एंड जो शूद्राज हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो फीट से हुई है। सो इस प्रकार ये जो सोशल ऑर्डर है वो मनुस्मृति के अंदर प्रिस्क्राइब करा गया है, डिफाइन करा गया है। इसी सोशल ऑर्डर को, इसी सोशल लॉज को आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। सोशल लॉज के अंदर अगर हम बात करें जैसे कि धर्म है, पुरुषार्थ है, आश्रम है एंड ऋण है, ये जो 4 सोशल लॉज हैं मनुस्मृति के अंदर, मनु ने जो डिफाइन करे हैं, इन 4 लॉज के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी है उसको बेसिकली आपको इसके अंदर डिफाइन करना है, लिखना है। देन आपको इन्हीं के साथ एक्सप्लेन करते हुए इसमें डिफाइन करना है इसके क्रिटिकली पॉइंट्स को भी, कि किस प्रकार इसको क्रिटिसाइज करा जाता है कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर। जैसे कि देयर इज नो प्रिसेप्शंस फॉर रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन मनुस्क्रिप्ट, देयरफॉर किंग कैन बिकेम आर्बिट्री, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ द पीपल। इस प्रकार जो इसकी कंट्रोवर्सी रही है उसको आपको इसके अंदर क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इनकी सोशल लॉज को, सोशल ऑर्डर को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली मनु सोशल लॉज के अंदर जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं पास्ट 4 ईयर्स पेपर्स के अंदर, वो यही है कि एक फुल क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है सोशल लॉज के ऊपर, एज अंडरस्टूड, कंपाइल्ड एंड अंडरलाइंड और एम्फेसाइज्ड इन मनुस्मृति। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास करें, इन क्वेश्चंस को आप आंसरिंग करने का प्रयास करें।